हाई कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण को समाप्त करके 50% आरक्षण का आदेश दिया था कि 58% जो आरक्षण था उसे अब गैर संवैधानिक बता दिया गया कि संवैधानिक नहीं है करके, तो 50% आरक्षण होना चाहिए। इसी बीच आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 76% आरक्षण का विधेयक लाया गया है और पहले जो आरक्षण था उसे अब संशोधित करके यहाँ पर 32% एसटी वर्ग को आरक्षण, 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण, 13% एससी वर्ग को आरक्षण, 4% ईवीएस को दिया गया है आरक्षण, जो कि पहले 10% था ईवीएस को। तो अब आरक्षण कितने हो जाएंगे? 76% आरक्षण हो जाते हैं। आपको ये तो देख सकते हैं, यहाँ पर विशेष सत्र का आह्वान भी किया जाएगा, संशोधन विधेयक को जोड़े भी संशोधन को पारित कर दिए जाएंगे। तो ये नए पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। क्या इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार में नई वैकेंसियाँ आएगी? क्योंकि पुराने वैकेंसीज भी जैसे कि एसआई भर्ती का ही ले लिया जाए तो एसआई भर्ती का भी पेंडिंग है। सीजी व्यापम द्वारा एग्जाम लिए जाने के बाद भी उसे अब निरस्त कर दिया गया आरक्षण के चक्कर में ही, और आरक्षण के कारण ही नई वैकेंसियाँ भी नहीं निकाल रही है। हालांकि भूपेश बघेल सरकार जब से सरकार बना है तब से अभी तक तो बहुत ही कम वैकेंसीज निकाले हैं, पुराने वैकेंसीज को क्लियर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ये अपडेट आ चुका है कि राज्य में 76% आरक्षण की तैयारी कर ली गई है। संशोधन विधेयक लाएगी सरकार, जहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की बैठक में और जल्द से जल्द इसे अब पूरी तरीके से लागू भी कर दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है, हाई कोर्ट से 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 2012 में आरक्षण लाया गया था। आरक्षण में 20% से बढ़ाकर आदिवासियों का आरक्षण 20 से बढ़ाकर, देख सकते हैं यहाँ पर एक बार देखेंगे, 20 से बढ़ाकर 32 किया था, यही अपडेट आया है। और अनुसूचित जाति का आरक्षण को घटाकर 16 से 14 कर दिया गया था और इस पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। तो इस साल 19 सितंबर को फैसला आया कि उससे पहले जो आरक्षण 32% और एससी को 12% और ओबीसी को 14%, यानी जो 58% पहले आरक्षण मिलता था उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। अब जो आरक्षण रहेगा वो 50% रहेगा। इसी के चलते आदिवासियों को, एसटी को 32% आरक्षण देने के लिए और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं और जल्द ही इसे विधानसभा सत्र का विशेष सत्र बुलाए गए हैं जिसमें पास कर दिए जाएंगे। हो सकता है इसके बाद जो पुरानी भर्ती अटकी हुई है, चाहे वो एसआई का हो, एसआई भर्ती का या व्यापम की भर्ती का, या जिन्हें नियुक्ति देना है जैसे कि पटवारी भर्ती का भी नियुक्ति अभी तक हुआ नहीं है, और नए वैकेंसीज भी निकाले हैं, चाहे यातायात शाखा में हो, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग का, या चाहे सहकारिता विभाग का हो, तो वही वैकेंसी निकाले जाते हैं या नहीं निकाले जाते हैं इस पर तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये निकालना है वैकेंसी है तो पूरे सरकार पर ही डिपेंड रहती है और सरकार चाहे तो सभी को भर सकती है। हालांकि भूपेश बघेल सरकार तो नई वैकेंसी निकालने पर जोर ही नहीं देते हैं, वो ज़्यादातर पुरानी भर्ती को क्लियर किए हैं अभी तक, हालांकि वो भी क्लियर पूरा नहीं हो पाया है। और शिक्षाकर्मी भर्ती भी होना है 12,000, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये 76% आरक्षण लागू होने के बाद जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए।